शांताबेन, शायद घाटी में जो सबसे पहला अनशन महिला जिसमें बैठी घाटी की, वो शायद फेरकुआ का अनशन होगा। और प्रथम प्रथम महिला अगर कोई बैठी हो घाटी की अनशन पर तो आप और शायद लक्ष्मीबेन दो थी। उसके पहले कभी अनशन इस तरह से घाटी में हुआ भी नहीं था जिसमें महिला बैठी हो घाटी की। ठंड भी थी, रास्ते पे बैठे थे, सामने पुलिस और उर्मिलाबेन पटेल और वो भी था। तो आप पास पर बैठे वहां 1 महीना रहे, तब आपके बच्चे क्या उम्र थी? मेरा बच्चे की उम्र लड़की की उम्र 10 साल की थी। केशव की उम्र 6 तो 12 साल की, नहीं छोटा वाला की उम्र 7 साल की थी। दो साल का एक छठी पे मेरे को तीन ही बच्चा हो गए। तो ये तो छठी छठी पे थे। लड़की मेरी 7वीं बनती थी, लड़का छे तो वो बड़ा वाला 8वीं पढ़ता था, और ये छे तो 5वीं पढ़ता था, कहीं 4वीं पढ़ता था। छोटा वाला छोटा छोटा था। खेत में काकड़ी का पपीता का बगीचा लगेला था। मैं फेर को गई थी तब नुकसान भी बहुत हुआ, मेरा घर में भी नुकसान हुआ। मैं देखने वाली थी, कोई था नहीं। नुकसान भी बहुत हुआ, पर सब नर्मदा मैया ने बहुत दे दिया। कपास में चोर बीन के ले गए, पपीते लोग खा गए, ऐसा नुकसान हुआ। मिर्ची उजड़ गई, ऐसा नुकसान हुआ मेरा। गेहूं की बोनी करके गई थी तो ठीक से पानी नहीं दिया किसी ने, मैं वहीं चले गई। उनको घर फिर बाड़ी को कौन देखे, खेती बाड़ी को कौन देखे। बहू तो आई थी नहीं, बहू तो अभी आई। ऐसा नुकसान हुआ। पाइप काट ले गए चोर, वो सब पाइप था नहीं, उसको कोई पाइप ले गए काट के। ऐसा नुकसान हुआ। बाकी सब जी जी, आपने कहा कि नुकसान भी काफी हुआ, मतलब आप नहीं रहते थे तो खेती बाड़ी का। तो ये पूरा इतने साल आंदोलन चला, इतने आपके घर मेहमान आना जाना, आपने भी इतना भोपाल दिल्ली यहाँ वहाँ जाना, तो अंदाज से कितना खर्चा हुआ होगा? बहुत खर्चा हो गया। वो खर्चा हर बार दिल्ली भोपाल जानो तो अपना पास से पैसों ले जानो, बहुत खर्चा। और 2-4 महीना ना कभी अपना पास से जब से देनो, और हर बार गाड़ी में जानो तो गाड़ी को पैसों भी सबसे ज्यादा देनो पड़ो मको। भला तुम पूछो नहीं बाला भाई के कि हर बार देनो पड़ो। अपन कोई पास से हाथ नहीं फैलाए, हर बार लेके गई हम पैसों तो घर से। खर्चो आएगो होएगा, हर बार जाना जाना में कम से कम 1-2 लाख रुपया खर्चो लगेगो। अब अपन 22 साल की बात है तो कहीं जोड़ा यत्रो। पहले तो एकड़ से चंदो देता था। 22 एकड़ जमीन हो तो 2200 रुपया दो, एकड़ से चंदो देता था। फिर गरीब हारी वो काम उनका ले जाता था, वो की खेती जरा से तो वो का 200 की 500 रुपया चंदो दे कर ना वो जाए बेचारो दिल्ली, खाई जाए वो दिल्ली, ओका से जावाय दिल्ली, ओका भी आपण न देणो। असो करी कर आंदोलन कर्यो। गेहूं का चंदा तो हम आप भी देते, आप भी गेहूं पाकते ने तो हम 1 कुंटल गेहूं हमेशा देते नर्मदा को, नर्मदा घाटी का नाम से। तो वो कहाँ जाते, वो ये आदिवासी भाइयों की स्कूल चल रही नहीं, वहां जाते देते हम चंदा। तो अभी भी देते। वो मिर्ची दाल तो मैं कमू जीजी को अभी भी देती हूँ, पर को भी दी। एक चौकी दाल दी तोड़ की, और 2-3 किलो मिर्ची ऐसी देती। पर नर्मदा आंदोलन में हम लोग जुड़े ने, जब से हमारे घर खुद किसी बात की कमी नहीं आई है। मतलब देते तो ज्यादा पकते, मिर्ची बहुत पकती, कपास बहुत पकता, गेहूं बहुत पकता। जब से देते हैं, जब से आंदोलन जुड़े ने, और कोई ना कोई आते, हमेशा खाना वाना बने रहते। पर पहले से हमारे पास में पैसा नहीं रहते थे, अब तो पैसा भी नहीं खुटते और खानो भी नहीं खुटता है न। सब माते शरीर की देन छे यार, तो सब वहाँ धैर्य वो आंदोलन वो का नाम लेकर ना हम जाए मात भी। नर्मदा माता की जय बोली तो जाओ ना, दिन भर में नर्मदा का नाम से रटात भी। रहने दो, हमें जीने दो, माँ नर्मदा को बहने दो, घाटी का एक ही नारा, नहीं छोड़ेंगे नर्मदा किनारा। हर बार नर्मदा माता को रटते, हर बार। तो नर्मदा मैया की सब देन है यार, उसकी देन से सब अच्छा है। जी जी, आपने कहा कि परिवार इतने, आप बाहर जाओ, नुकसान भी हो, खर्चा भी हो, कभी परिवार वाले नाराज भी हो जाए, स्वाभाविक है, नाराजगी भी आ जाए।
तो वो नाराजगी के साथ भी आप कैसे जा पाते थे? वो ये नहीं कह देनी, नाराजी हो नहीं तो भी हाँ तो चली जाओ, पैसा नहीं देने तो चली जाओ, सब पैसा सब अपना कार्यकर्ता मोटर से दे दे बेचारा वो। अब नर्मदा किनारा का घाटी की गाड़ी जाए तो तुम अपना से किराया भी नहीं ले, बाकी सब लोग ना इकट्ठा करना है सब, फिर गांव से ले तो फिर अपना से तो ले बहनों, गांव से ले तो अपन का देना पड़ो ना, अपन कार्यकर्ता बनेला नहीं देवा तो अपन का सबसे ज्यादा देना पड़ो, अपन का सबसे ज्यादा देना पड़ो ने, वो तो देना पड़ो। लड़ा बेन सब कह कर बाकी पर अपन मन नहीं लेवा कि देखो जानो पड़ेगा, अपना घर को काम नहीं आई हो, सबको काम छे ना आज अपन तो अभी तक कहीं मिलियो इनको कहना को सब ना को अभी तक भी योज फर्ज है, अभी हम जाऊनी तो अभी मरछरा कह दे अभी कहीं मिलियो तुको, अभी तू कहीं कर रही जाई रही तो अभी तो कहीं नहीं हुई थारो, अभी तक तो तू कहीं नहीं मिलियो है न, तू क्यों जाई रही अभी भी लड़त मक मन का अपन रही रही हो कहीं कमती छे, अभी अपन रही रहा यो कहीं कमती छे, जमीन दई रहे अपन खाई रहे। मैं चुप का हो जा फिर बोलता है। गांव का लोग भी विरोध करत कि अभी तक सब गांव का लोग ने मावजो ले लो, हमका मावजो नहीं लेना दियो, हमका हमार मावजो नहीं बनियो ना, ऐसा कहीं कहीं मई मई भीतरा कर बेचारा गरीब लोग छोटा छोटा छे वो जो कि 2 एकड़ जमीन से परिवार साउंठो से वो कहत क्या अभी तक तो उनको तम रही रहा, तुम्हारी जमीन सब सिंचाई हुई रही नर्मदा के पानी से, तम खाई पी रहा, आप दूसरी जगह जाओगे तुमको जमीन मिलेगा तो पानी नहीं मिलेगा, जाओ अपने तो रोका ही नहीं, उनको ले आओ जेकर लेना से वो, पर उनकी हिम्मत भी नहीं होती लेना की, પછી आंदोलन विरोधी भी है, ऐसा नहीं कि नहीं विरोध विरोध भी लोग करत, आपणो भी विरोध करत, घर का लोग भी करत, गांव का लोग भी करत कई मिलियो अभी तक कई देवाड़ियो अभी तक न, 1-2 लाख रुपया तुम्हारा घर से लगना स्वाभाविक है, लगेगा नहीं, हर साल गेहूं देवा 2 कुंटल, कहीं पहले तो 2-2 कुंटल दिया, पर का 21 कुंटल दिया, 2 थैली दिया, क्योंकि लाइन ना चलती गेहूं वावा आता नहीं, लाइन 4 घंटों में लो तब गेहूं कितना वावा, लाइन अच्छी चलो तब हमारे घर 100-200 कुंटल गेहूं पाकी जाए, पर अब लाइन ना नहीं चलती ना, अब 200 कुंटल 100 कुंटल गेहूं हो नो काम, 100 कुंटल नर्मदा का नाव से अपन बच्चा नक दे भी देवत कहीं घाटो आवो सब दे माते शरीर दे ना, आपसा तुम्हारा शरीर का ना खवाड़ी भी देवा ने तो कहीं नहीं हो तो है सब माते शरीर दे बहुत देत नर्मदा माता, नर्मदा माता तो नर्मदा माता छे, नर्मदा माता की तो बात नहीं कहवाते हैं कि माते शरीर काई छे, जे की जैसी भावना छे वैसी वह पूरी करत नर्मदा माता। नर्मदा माता का नाम से अपन घर से निकला तो अपन का कहीं हो ही नहीं है, काटो मुड़ो नहीं है, नर्मदा मैया की तो मन परिक्रमा करी नहीं पैदल, तो नर्मदा माता जो है सच्ची सेवा देश में अपरा तीपरा आवाज मची रही, ये सरदार सरोवर कोई करेगा नहीं तो ये गुजरात की खेर मत समझो जो तुम मातेश्वरी का रोकनो कोई मामूली बात नहीं कहवाती है। अभी नदी नगर गंगा का सब जोड़ कर गंगा नदी नर्मदा नदी ये देवी ना छे ना, ये भगवान छे ने, भगवान का रूप असली रूप थोड़ा बतावत, भरोसा राखो का पर हमका भरोसा छे। जी आप ये परिक्रमा कब की थी और कितना टाइम लगा और कैसे की, पैदल की और कितना समय लगा और क्या तकलीफें आई और किस तरह से खाते पीते सामान साथ में पैदल किया कि गाड़ी? पैदल की, मैंने तो पैदल जाती भगत तो सब दूर पैदल करी, आवती भगत है तो अपना खंडवो है ने, खंडवो वहाँ से रेल पर बट्टी आया हम खंडवा से, मना परिक्रमा कठोरा से उठी थी, 11 लिंगी कठोरो 11 लिंगी महादेव छे वहाँ, 11 लिंग न बनेली, वहाँ से पानी निकले रो 11 लिंगी नमसी मान्य हुयो छे शेषराम तीरथ जस्तो, वहाँ से उठी थी परिक्रमा, तो અહીં से उठी तो અહીં नीचे गई हूँ पहले पाए पाए ना, અહીં से होगा बाद में फिर वही की तरफ से फिर वही की तरफ गया, वहीं से फिर पैदल गया, अमरकंटक तक पैदल। खाना पीना था हम घर से 1 वक्त की रोटी ले गए थे घर से, शुरू दिन कटोरा रोकिया और उसके बाद में कटोरों के लोगों ने कटोरा का लोग ना हमको 2-2 पस आटो दे दे, 1-1 पस दाल दे दी, हम 7 जन थे परिक्रमावासी,
वहाँ से चल दिए, मैया का पानी भर लिया और मैया की जय बोल के चल दिए। तो जहाँ जहाँ पे रुकते, पहली रात तो हम किरमई रुके, दूसरी रात कपिलेश्वर रुके, तीसरी रात चिचली रुके, चौथी रात यहाँ पे रुके अपना कसरावत, पांचवी रात राजघाट पहुँचे। कटोरा से हम राजघाट से फिर उधर पहुँचे, प्रकाशा गए, प्रकाशा रुके, प्रकाशा से फिर हम गोरे गांव आए, गोरे गांव से राजपिपले, राजपिपले से फिर सुल्पानेश्वर की झाड़ी में फिर पचे वापस आए, फिर सुल्पानेश्वर का मंदिर से फिर उधर हेटे गए नीचे। नीचे फिर एक महाराज है, उस महाराज के वहाँ पे हम लोग रुके, साधु है, संत है वो लोग, वहाँ पे रुके। उस लोगों ने हमको खाने को भी दिए। खाना तो हम जहाँ गांव आते वहाँ मांग लेते कि हमको इतना खाना चाहिए, तो सदाव्रत लोग देते, दाल आटा देते। हम चलते चलते कंडा बीन लेते और रोटी बना के, बाटी बना के एक टाइम खाना खाया। एक टाइम खाना आज भी मैं खाती हूँ, एक टाइम खाना। मैया का पानी भर लेना, उसमें दाल चूड़ा लेना और मिर्ची डाल लेना, और गारेला नहीं खाना। तेल तो नहीं मिला, बिना तेल से सब्जी खाई और मांग के खाया। एक कम्बल, एक स्वेटर, एक थाली, एक तपेली, एक गिलास, एक लोटा, इतना लेके चला। बाकी खाने दूसरा कुछ नहीं लिया साथ में हमने। जहाँ जहाँ रुकते वहाँ पे मांग लेते, रोटी बना लेते और एक टाइम रोटी करके फिर और चल देते। सवेरे से चलना, दिन उंगे से चलना लगते, सवेरे से, एंड सवेरे से तो 12 बजे तक अच्छे चलते। 12 बजे के बाद में जहाँ भी गांव आते वहाँ पे मांग लेना, रोटी बना लेना, खा लेना, कपड़ा सूख गया फिर और चलना। ऐसा 7 जन थे हम, 7 जन का जत्था था हमारा। बहुत मजा आता परिक्रमा में। चौड़ेसर, फिर कुकड़ेसर, यहाँ सा गांव आवत, नर्मदा किनारा किनारा मंदिर रहो सोनो, बहुत अच्छो लगा। किनारा किनारा चलो, इतना अच्छो लगा। अपनो जीव तो ये बच्चा ना मना रहो, नहीं तो नर्मदा पास में रहना, भगवान मैया की भक्ति करनो अच्छो लगत। सबसे अच्छा गुजरात में लगियो, गुजरात का लोग भी अच्छा, धर्मात्मा लोग। हमने यह बात नहीं बताई हम कि बांध का विरोधी से, यह बात नहीं बताई। 9 साल होगा परिक्रमा कर। जी, इतना गांव में भी विरोध होता है कि आप क्यों, अब क्या आंदोलन से, घर में भी कभी होता है, तो फिर भी आप आंदोलन में जाने का मतलब क्यों करते हैं विरोध के बावजूद? तो इनको क्या सुने, अपन कैसा लगता है कि अपन लड़ेंगे तो कुछ भी करके जाएंगे, अपने मतलब कि संस्कृति बच जाती। किसी के लड़ने से कुछ फायदा होता है तो जाना अच्छा। ये विरोध करना देना, इनका विरोध इनको पास छोड़ देना, अपना दिल को लेके जाना। अगर सरकार डूबाती है न डूब लाती है तो भी लड़ना, जहां तक जिएंगे वहां तक तो लड़ेंगे, लड़ना। मैंने शुरू से झंडा उठाया सबसे पहले, और राजघाट में मैंने नाव पे बैठ के संकल्प किया कि जब तक जीऊंगी तब तक तो मैं लड़ूंगी। मैंने क्या, मेरे भीतर की आत्मा में भी ऐसे बोलते कि लड़ना। मातेश्वरी को कोई वह भीतर से हुक्मा देती हुआ, वह भीतर से ऐसे करके तू जा, बस योज कहती तू जा, यहाँ मत रहे। कहीं भी आओ कार्यक्रम तो हो नहीं जाओ, नहीं तू ना दिन मकर, नहीं तो घर रोडो भाव आना नहीं नींद आवा है ना, घर वाला न सब न खाओ लड़ो, तब न मक जाना नहीं दी, तब न मक जाना नहीं। बहुत चक्कर गई भी नहीं हम, बहुत चक्कर आसो कार्यक्रम छुट्टी भी गयो, तो फिर मका आसो लगा भीतर से, हमारे आत्मा से, भीतर से आत्मा से कह सके जानो तो ना, जानो तो ना, जानो। हर बार संकल्प हम लोग लेते रहते हैं कि लड़ेंगे, जहाँ तक भी जिएंगे वहाँ तक लड़ेंगे और जीतेंगे। ये हमारा संकल्प था। नर्मदा में दिया छोड़े और नाव पे गए, वो आज भी पोस्टर लगेला है मेरा। हर बार जहाँ भी कार्यक्रम होता है लगता है ना पोस्टर, काली पट्टी है गले में डाले ले, और नाव पे है ना, नाव बहुत सजी हुई मेरी तो है वहाँ फोटो, बस वहाँ पे कि मैया जब तक हमारा में सांस रहेगी तब तक मैं तेरी सेवा करूंगी। तो हर आमोस पुण्य में नहाने जाती हूँ, यहाँ से पैदल जाती हूँ। मेरी बहू कुछ अभी नहीं, आमोस बहुत तरास थी, 2 बहू नहीं घर थी नहीं, अभी की माई बीमार हुई के तो चली गई था, बड़वानी भर्ती करे लेता वहाँ बड़ी बौड़ी।
बड़ी लाड़ी ना, छोटी छे तो उनका पियर चली गया था। तो घर को सब काम करी कर ना, रोटी मन को आई ना बनाऊंगा, सवेरे से उभी हुई भगवान ना की पूजा कर दी, चाय बनाई पिलाई दी ना, गई नहावना का, पाई पाई गई नहावता नहावता 10 बज गई आवता आवता। तो बड़ी बहू आया तो कही कि तुम्हारो कहीं जरूरी हो तो जानू, कही कि तुम क्यों गया, कही तो काम छोड़ी कर। मन को बहन मारो नियम टूटे जातो, मारो मन को नियम तो नहीं आई हो, मन अभी हम रोटी बनाई दे। घर गाड़ी न छे ने, छोरा कही गाड़ी से लई जावा, पर मैं मारो छे नियम, पाई पाई जाऊंगा, पाई पाई पछे जाऊंगा। कितनी दूर है नर्मदा? यहाँ से 3 किलोमीटर दूर से नहीं बैठा, यहाँ से जाओ नर्मदा 3-4 किलोमीटर दूर पड़ा। हार पुण्य हाराम, हर नियम छे ना हमना कोई। जी ये डैम 120 मीटर बना, उसके बाद ये नर्मदा में आप नहाने जाते, कोई फर्क पड़ा है क्या नदी में? पड़ा ने, नदी में बहुत पानी आ गया अभी, अभी और पानी रोक दिया, बारिश में पानी निकाल दिया था और पानी अभी आ गए, तो यहीं पे बैठ के नहाना पड़ता, गाद घुस गए उसमें इतने इतने, तो नहाने में मुश्किल आती, पानी और सब कचरा कूटा सब वो पानी धड़े किनारे किनारे, अगर नहाने में दिक्कत आती, बहुत दिक्कत आती। पर अब क्या करें, नर्मदा मैया का हाथ जोड़ के नहाते और पानी पियाते, पानी घर ले आते। अब मैया को ऐसे कर दी तो अब अपन क्या करें, अब मैया से हम हाथ भी जोड़ते हैं, अब मैया अब तू संभाले तेरे को, अब हम क्या करें, हमारे में कुछ कसूर हो तो बोल, हम बहुत लड़ रहे हैं, अब क्या करें। हरा कई दिखता पानी, हरा दिखता, उस पानी में स्वाद में भी फर्क आता, पीने में स्वाद नहीं आता। और कचरा कूटा जो भी डालते उसमें रह जाते, लोग नारियल फोड़ते नट्टी डाल देते, ये घर की माला बना के नर्मदा में डाल देते लोग, ऐसा करते लोग, तो वो सब वहीं पे रह जाते, वो बहता तो वो बह जाता, अब वो रुक जाता, तो कहते इससे गंदगी होती मैया का पानी में। बस यार पहले ऐसा नहीं था क्या? पहले कैसे? नहीं, पहले नहीं ऐसा था, पहला पानी बिल्कुल स्वच्छ सफेद झक दिखता था और बहती दिखती थी, यहाँ पर खल 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 उनकी धुनी खल खल सुनाते थे। मैं यहाँ से जाती हूँ तब से हार नर्मदे हार करते, और आती भगत भी नर्मदे हार करती आती हूँ मेरे मन में। मेरे साथ में 1-2 जौन भैया भी जाती, मैं बोल देती कि मैं आप बोलूंगी नहीं तुम्हारे से, वहां तक, वहां से बोलते कि घर तक नहीं बोलूंगी, तो मेरे को बुलाते नहीं हो, नहा के मैं घर आ जाती। पहले साफ था पानी? हाँ पानी साफ था, अब पानी हरा कच दिखता, हरा दिखता पानी अब। आना मैं बोल रही नहीं कि नारियल की नट्टी कचरा वगैरह सब लोग डालते हैं, तो वो किनारे किनारे थे, ऐसे हालत है। पिपरी गांव 100 घर की बस्ती है, और समाज सब यादव लोग छे, 4 घर का राजपूत लोग छे ना, 1 घर बामन छे, बाकी छे तो नायक लोग छे, आदिवासी लोग छे, 30-40 घर का हो। खेती पर निर्भर छे, खेती कर रहा, और 2-4 लोग कहीं नौकरी पानी भी निकल गए। और आदिवासी 40 घर क्या काम है, क्या व्यवसाय है? उनका वो छे तो काम पे आते, हमारे यहाँ पे काम पे आते, गांव में काम पे जाते, ऐसे काम करते, वो हमारे से जुड़े हुए हैं, वो लोग हमारे यहाँ पे काम पे आते हैं। और कोई लोग थे तो उनका में से खेती, किसी किसी को खेती थी, तो वो किनारा किनारा मतलब उस साइड थी नर्मदा किनारा पे, मोड़ा तोड़ेला, मोड़ा बोला खड़ा मोड़ा, फिर वो बंजर जमीन का उन्होंने तोड़ी के जमीन न बनाई ली थी ना उन्होंने, तो सरकारी पट्टा भी मिली गा था उनको, कोड़ी बोला तो उनका, उनकी जमीन भी थी ना। मारो कहने को यो मतलब छे कि जो उपजाऊ जमीन छे, सिंचाई की जमीन बची जाए, या मतवाड़ा की जमीन दुई तरफ की छे ने, या जमीन महत्वपूर्ण जमीन छे, या इन्हीं जमीन की तुलना गुजरात की जमीन भी नहीं करी सकती है। गुजरात की जमीन संभाली देखेली छे, गुजरात की जमीन में खार छे, ज्यादा अधिक पानी हो जाए तो गुजरात की जमीन फसल देना बंद हो जाए ना, हमारी जमीन में पानी हुए तो भी फसल आ जाए। अभी इन साल कम पानी गिरो ने तो भी फसल अच्छी है, बहुत कम पानी गिरो तो भी फसल बिल्कुल अनढोट फसल पाकी, कपास भी अच्छो पाक्यो, मिर्ची भी अच्छी हुई, मूंगफली 4 चौकी भैमों का दाना मनवाया था, तो कहता हुआ 20 मन, 4 चौकी दाना में 20 मन भैमों पाक्या, तो कैसे जमीन कमाए ना, पानी बिल्कुल पानी नहीं दिए, ऊपर का पानी से पाके ना, पानी पड़तो तारो पड़तो नहीं, 2 माणी हुई जाता, 24 मन, 12 मन को 1 माणी हम बोला तो 2 माणी भैमुख पाकता कि नहीं पाकता।
और एक मक्की का दाना में मैंने गिने तो 100 भुट्टा, एक भुट्टा में 100 दाना मक्की का निकले। आज भी मक्की से मर गया हूँ, तुमको बता दू। ऐसा मक्की भुट्टा बनी, ऊपर का पानी ऐसी जमीन से। तो फिर ये बताओ तुम, ऐसी जमीन सरकार डुबाई दे तो फिर ऐसी जमीन मिलेगा कहीं? ये जमीन का नाम का रड़ी रही है हमने, तो हमसे कहीं कहीं सरदार सरोवर का विरोध नहीं, कहीं सरकार का विरोध नहीं, कहीं नहीं। जमीन नहीं मिलग, बस या बात है। जमीन नहीं छोड़ी पाई रहा हम। हमारा जीव जमीन माट केलो से, नहीं तो हम सरकार विकास करत, हम क्यों रोका होगा? बस जमीन दोनों किनारा जमीन का ऐसा है, यो किनारो भी वो किनारो भी दलदार जमीन है, मतवाड़ा की जमीन है। ऐसी जमीन नहीं फिर मिला। अगर वही जमीन कदी लेवा तो वही पानी नहीं मिला। पानी की सिंचाई नर्मदा किनारा पछे। तो हम सरकार से भी यो कहना है, गुजरात सरकार से भी, कि पूरो पानी पर अधिकार किसान को और जलाशय पर अधिकार मच्छी मारना को कार को। जो कि खरबूजा खेती छे, कचार खेती, छोटी छोटी खेती करने वालों, अब तरबूज डांगरा पहले लगता था, वो अभी वो लगा नहीं सकते कि तो सब जमीन डूबी गई था, अब कहाँ लगा होगा? तो वो तो असोच गयो नहीं। और चौको फिर जब मछली पर से भी हाथ हटा लेगा, तो फिर आतंक तो फैलेगा। मतलब आतंक कसो फैलत? मर तो कहीं नहीं करतो है, भूख्यो छे वो कहीं नहीं करतो है। महंगो की ना करे तो भूख्या ना करियो। आतंक की ना फैलायो, जो कल्पेलो छे, कुड़ेलो छे, वो आतंक मरनु तो आसो भी छे। फिर आतंक तो फिर फैलागा, चाहे तो घाटी में फैलागा, या गुजरात में, नहीं बम्बई में, या कतई यहाँ का लोग कहाँ जाएगा? सपने का बोरलाई बसावेगा तो बोरलाई का लोग अपन का खेती करना देगा कहीं? अब मतलब हमारा मवेशी है, तुम देखे गाय भैंसी सबके तुमने फोटो ली, इनका कहाँ ले जान बांधांगा? वहाँ बोरलाई बांधांगा, सड़क पर घर देगा तो घर पलाट देगा, खेती तो नहीं देगा नहीं। वहां बांधांगा तो अपनो पेट तो अपन रोटी से भर लेवांगा, इनको कहाँ से भरांगा? जानवर को कहाँ से भरांगा? न बैल तो जरूरी है खेती करना के लिए, घर को पोषण के लिए भैंसी भी जरूरी है, गाय भी जरूरी है। सवेरे से चाय तो सबका लगत, घर को दूध, घर को घी हो तो पोषण अच्छो होगा, शोषण अच्छो होगा, वो असर तो देश पर भी पड़ेगा। अब यहाँ हमारे यहाँ डेयरी में दूध जात, सब घर घर भैंसी न छे, तो डेयरी में भी दूध जात, तो वो दूध देश विदेश भी जात, वो को भी असर पड़ेगा। कहीं डेयरी का लोग थोड़ा खाई जाते, तो आगे न जात। तो यो सब एतरो सब जाता भी, अनाज भी एतरो जाता, एतरी सब दूध भी जाता, तो भी महंगो से 20 रुपये लीटर अभी तुम खाता होगा दूध, चाय पीता है 20 रुपये। तो फिर ये नहीं होएगा, फिर कई भाव रहेगा 30 रुपये, न 30 में भी नहीं मिलेगा तो कुपोषण होएगा। से कुपोषण से बीमारी न कई तरह से उत्पन्न होएगा ना। एक तो पानी आसो संगला को पेणु, वहां पानी की भी नहीं अवस्था रहेगा सर। यहाँ तो पानी ट्यूबवेल छे या नर्मदा की सिंचाई आई रही, घर घर पानी छे, वो का बाद में पानी वहां कई पानी मिलेगा? अभी हम यहाँ पाइपलाइन हमने करेली छे ना, 4 किलोमीटर दूर पानी है नर्मदा का, हमारे यहाँ आइलो नर्मदा का पानी हमारे घर नल लगेला छे सोए, तो दूसरा कब पिलावा? लाइन चला तो पूरा घर का लोग पेट, पूरा गांव का लोग पेट ना, हाड़ाओं में भी भरात में वैसे भी। अब यहाँ 4 किलोमीटर नर्मदा पानी यहाँ तो आई गयो नहीं, आप बोर रहा ले जावांगा तो कितना पड़ेगा? दूर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? तो वहां ले जा पावांगा अपन वो पानी यहाँ को, नर्मदा को। वहां अभी सिंचाई भी हम कर रहा, नर्मदा का पाइप से सिंचाई भी कर रहा। तो 7 किलोमीटर अभी हम पाइप लायला छे, तो फिर वो की भरपाई कौन करेगा? अब नर्मदा को डैम पर पानी आवेगा तो सभी खेती तो या डूबेगा, आई की खेती बचेगा मान ले, तो फिर यहाँ तो गाद भरे जाएगा। तो काई समझ में नहीं बात होती कि काई होएगा। हमरो तो ये बस या का से हम गाँव नहीं छोड़ता है ना, घर नहीं छोड़ता। तुम्हारा सवाल से नहीं हो कि पिपरी ने क्यों नहीं लियो, पिपरी क्यों नहीं जाती है, पिपरी में सो काई छे, बस पिपरी में यो छे। મને કોઈની 12 એકड़ ખેતી મારી અસી સોના સરીકી છે, સોનું ઉગળતવા असी खेती सरकार टापू बन रही है। एका से भी लड़ी रही हूँ न, सबसे लड़ी रही हूँ कि गांव को भी हमारी जमीन नहीं, सबकी पूरी पीपड़ो दौड़ाना की बनी रही सरवेवा, टापू बनी रही बा, उठाव दौड़ाना की जमीन न डूबी रही न। पिपरी में सब जगह जमीन छे,
खाली हाउ तो एक छोटे किसान છે તમારે કેટલી જમીન છે બાકી સામના તો 150 एकड़ जमीन છે करण यहाँ 150-200 रुपये एकड़ सबको इकट्ठो खातो 150 एकड़ છે जमीन मोहन भाई की છે ऐसे सबके पीपरी में जमीन ज्यादा लोग ना पास છે पीपरी का लोग છે ने तो जमींदार છે पीपड़ूत का लोग भी जमींदार છે पीपड़ाज का भी बोगूत का भी ये किनारा किनारा की जमीन છે ने तो सब न जगह 10 एकड़ से किसान कम है नहीं सब न पास जमीन છે न सिंचाई हुई रही ऐसे जमीन का कैसे छोड़ दें बता।